सीतामढ़ी जिला का बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं, जो बाजपट्टी से संबंध रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और बोखरा के प्रखंड प्रमुख हैं। और 2021 में जनता ने आशीर्वाद दिया, समिति बने और तब से अभी तक जो प्रमुख का पद होता है उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आ रहे हैं। जानेंगे इनसे कि आज भी इनके प्रखंड की मूलभूत समस्याएं क्या है और बाजपट्टी विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है। निश्चित तौर पे जब चुनाव होता है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जो भी नेता आते हैं, जो भी पार्टी के लोग आते हैं, वो बात किसान की करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि किसान के लिए कोई सोचने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और आज भी जो किसान है वो परेशान रहते हैं, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, चाहे वो पानी पटवन का मामला हो। किसी भी स्थिति में किसान सुख चैन में नहीं है। और जिस देश का जहाँ किसान पे ही देश चलता हो, अन्नदाता हो, और उसकी अगर स्थिति है तो फिर देश या फिर किसी राज्य की भलाई संभव ही नहीं है। क्या मानते हैं? अब बोखरा के प्रमुख और जनता दल यूनाइटेड के नेता है, आज भी आपके बाजपट्टी विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बाजपट्टी विधानसभा के लोगों को और सभी सीतामढ़ी जिला वासियों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खास करके बोखरा प्रखंड की बात आप रखे हैं तो यहाँ मूलभूत सबसे पहले समस्या किसान का ही आ रहा है। चूँकि जिस देश में 65% से 70% जब किसान यहाँ हैं तो उनकी बातों पर हमेशा सरकार अपनी जो भी योजनाएं हैं चलाती हैं, लेकिन धरातल पर चूँकि मेरे प्रखंड में हम जो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वह उसमें किसान जितना भी अभी सिंचाई का साधन में आपको स्टेट बोर्डिंग का भी समस्या यहाँ कोई चालू नहीं है, जिस पर किन्हीं जनप्रतिनिधि का आज तक ध्यान नहीं गया है बाजपट्टी में। खास करके मेरा मानना है कि अगर हमें कभी पार्टी अगर भरोसा हम पर जताती है तो ये आप मानते हैं आज प्रमुख के इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए और इसके लिए जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। हमने ध्यान आकृष्ट सांसद महोदय से किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में आपका स्टेट बोर्डिंग का समस्या सीतामढ़ी जिला में हर जगह सुदृढ़ होगा भी। आज भी आपके यहाँ जल जमाव और इंक्रोचमेंट एक गंभीर समस्या है, क्या मानते हैं आप? जी, समस्या तो है, क्योंकि उसमें मेन सीवरेज का व्यवस्था की कमी है। प्लानिंग वे में नहीं काम होना, ये भी एक हमें लगता है। क्योंकि प्लानिंग वे में जब काम होता है, कहीं अगर रास्ता बन गया तो नाला बाद में बना, नाला बन गया तो पाइप बाद में हम डाल रहे हैं। तो खास करके चूँकि जब प्लानिंग वे में काम होगा तो इस समस्या का समाधान तो हो सकता है। और रही बात जितना भी आरईओ सड़क अभी है, आरईओ सड़क है, तो आरईओ सड़क को अगर पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो, और इंक्रोचमेंट का समस्या, जो अतिक्रमण का समस्या है, वो अगर हटता है अतिक्रमण। चूँकि अक्सर देखा गया है कि गांव में, देहात में लोग अपने घर रास्ते के सामने उसको इंक्रोचमेंट करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग उस पर ध्यान आकृष्ट जरूर आगे करेंगे। अभी समय तो बरसात का है, लेकिन ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए ही बड़ी समस्या और आम लोगों के लिए भी कि सूखा जैसी स्थिति है। और आपके यहाँ आने में हमने देखा है कि यहाँ टैंकर की व्यवस्था है पानी के लिए, तो पेयजल की भी एक गंभीर समस्या, क्या मानते हैं आप? पेयजल की समस्या, चूँकि वाटर लेवल अभी यहाँ नीचे चला गया है, पिछले वर्ष भी आया था तो हम लोग के साथ समस्या ये गंभीर आया था, लेकिन पिछले बार से कुछ ज़्यादा ही इस बार समस्या आई है। तो चूँकि जल नल पहले पंचायत लेवल पे मुखिया जी के पास था, लेकिन 2023 के बाद पीएचडी को कन्वर्ट हो गया। बहुत सारी तकनीकी खामियां इसमें दिख रही है, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके पीएचडी अभी चूँकि हमारे डीएम साहब का भी आगमन बोखरा प्रखंड में हुआ था और उन्होंने बहुत तत्परता से पीएचडी विभाग को बोले भी हैं और वो पीएचडी विभाग अपना काम कर रही है। चूँकि ये समस्या हर जगह था तो वन टाइम्स हर जगह नहीं हो सकता था, लेकिन लोग इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और आप जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवी हैं, जिनको समाज से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, वो अपना पानी पिलाने का
काम कर रहे हैं। जी। बहुत लोग टैंकर भी चला रहे हैं, बहुत लोगों को जो लगता है वो कर रहे हैं। तो खास करके हमारे प्रखंड में माननीय मुखिया जी लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, माननीय समिति जी लोग भी कर रहे हैं, जिनको भी मौका मिलता है वो खड़े उतरते कर रहे हैं। जी। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके बाजपट्टी विधानसभा में? स्वास्थ्य का स्थिति चूंकि पीएससी हमारे बनौल पंचायत में भी उद्घाटन हुआ है जी। और वहाँ भी डॉक्टर अब उपलब्ध होंगे। हमारे सीएससी का भी स्थिति ठीक है, खास करके बोखरा में स्वास्थ्य पर काम हुआ भी है और जहाँ नहीं होना है वहाँ सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जी। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति में सुधार आया है, थोड़ा उसमें भी और करने की जरूरत है। पहल सराहनीय है जो सरकार के द्वारा अभी किया गया है और आने वाले दिन में इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। सांसद और विधायक बनना आसान है, लेकिन समिति और प्रमुख बनना बहुत मुश्किल है। जी। उस स्थिति में 2021 से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अब विश्वास भी लगा, पुनः आपने अपनी कुर्सी को बचाया है। क्या मानते हैं, ये जो बिहार में आपकी सरकार है, आप एनडीए में है, जनता दल यूनाइटेड में है, बिहार में जो सरकार है इसमें अफसरशाही हावी है क्या? एज ए प्रमुख क्या मानते हैं आप? हमें मानना है कि अफसरशाही या जनप्रतिनिधि, हमें दोनों आदमी के सहयोग से ही कोई काम होता है। अफसरशाही चूंकि कहीं ना कहीं कहना किसी पर ब्लेम लगाना आसान है, तो थोड़ा सा चूंकि इस पर हम ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे अभी। आपको इस तरह कहीं कोई फेस नहीं करना पड़ा? हमें तो कभी नहीं लगा, हम जिन भी अधिकारी से आज तक मिले हैं हमें नहीं लगता कि हमारे काम में कहीं रुकावट आई। उन लोगों का सहयोग मिला और यही कारण है कि आप विकास कर रहे हैं। जी, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अभी आपके सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने 2 ऐसी योजनाएं हैं, पेंशन जिसको 400 से सीधा 11 किया और आम लोगों के लिए बिजली की 125 यूनिट को फ्री कर दिया। क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा पहल है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये सही निर्णय लिया है और हमारे बिहार वासी के हर एक परिवार को में अपना जो अमीर छाप है वो छोड़े हैं और उनके इस प्रयास से हमारे बिहार के जितने भी परिवार हैं उनको लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं दिल से आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि आपने ये सही निर्णय सही लिया है। उसके लिए पूरे बोखरा प्रखंड की ओर से, बाजपट्टी विधानसभा की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। जब आप जनसंपर्क के लिए बाजपट्टी विधानसभा में घूमते हैं तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिसके बारे में सरकार कहती है मुख्यधारा में जोड़ने का, उनके पास जाते हैं तो किस तरह की समस्या देखने को मिलता है? जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, SC ST से आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, महादलित लोग हैं, उनके यहाँ जब जाते हैं तो किस तरह की समस्याएं सुनने को मिलती है? उनका समस्या खास करके चूंकि उन्हीं लोग पर टोटल काम हो रहा है और उनको आगे लाने के लिए सरकार प्रयासरत तो है ही। हम सभी जनप्रतिनिधि का भी सहयोग करने की आवश्यकता है, उनको अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसको बताने की जरूरत है और हमें लगता है कि वो आगे आ भी रहे हैं। सारा चीज तो उन्हीं पर लगभग फोकस रहता है कि वो कैसे अंतिम पंक्ति के लोग, क्योंकि वही तो आप अफसरशाही का सवाल किए हैं। आज हर एक नागरिक अपनी बातों को प्रमुखता से ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। ये नहीं है कि वो नीचे हैं तो वो नहीं बोलेंगे, उनको भी बोलने का उतना ही अधिकार है और ये चीज देखने को मिलता भी है। इसलिए उनके लिए तो हम लोग भी प्रयासरत हैं और खास करके निचले स्तर पर आंगनवाड़ी का जो केंद्र खुला हुआ है या जीविका दीदी के माध्यम से बहुत सारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको ऊपर लाने का काम किया भी जा रहा है। समूह बना करके ग्रुप लोन दिया जाता है, अपना अपना कारोबार के क्षेत्र में जा रहे हैं तो समूह बना करके महिला काम कर रही है और उनका जो ग्रामीण परिवेश से आगे आई भी हैं, जो हम लोग देखने को मिलता भी है बहुत जगह। वो अपना उससे भी कहीं आगे, अभी जीविका में हमारे प्रखंड में जीविका से ही 2 सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई जिसमें 32,000 रुपया महीना उनको मिलेगा। तो इस तरह से उनका जो आगे लाने का है, सरकार इस पे काम कर बहुत अच्छा काम कर रही है। सुधीर कुमार जी को
जनता दल यूनाइटेड बाजपट्टी से टिकट क्यों दे? बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है। मेरा मानना है कि हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हमारा जो मानना है कि हम आएंगे तो पहले किसान के लिए जो बात है, किसान के हक में जो बात होगा, या एमएसपी पर सारे पैक्स का जो भी लेना है अनाज, उस पर भी काम करेंगे। सिंचाई पर काम करेंगे, जो उनका अच्छा रिजल्ट आवे। शिक्षा स्वास्थ्य की जो स्थिति थोड़ा बचा हुआ है, उस पर भी काम करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी निचले स्तर पर काम करना है, या अभी आप अतिक्रमण पर भी काम करना है। खास करके सरकार की नीतियों को जन जन तक, अंतिम पायदान तक कैसे मेरा समाज आगे आएगा, सुधर जाएगा, सारे लोगों को समान रूप से देखा जाए। यही कारण है आज जेडीयू, आज नीतीश जी सभी लोग उनको चाह रहे हैं, क्योंकि इनके सामने सारे लोग एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये चरितार्थ होता भी है और दिखता भी है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर बाजपट्टी का आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ किसान के लिए जो हमने बताया है अभी अभी, उस पर भी मेरा पहला प्राथमिकता वह होगा। और यहाँ एक भी खेल मैदान नहीं है, तो सरकारी ज़मीन आवंटन की स्थिति में या नहीं भी होगा तो इस पर हम मंत्रालय से बात करके और यहाँ एक स्टेडियम निर्माण का भी हम काम करवाएंगे। और एक महाविद्यालय भी, चूँकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन एक भी महाविद्यालय ग्रेजुएशन बाजपट्टी क्षेत्र में नहीं होने के कारण उनको थोड़ा दूरी जा करके करना पड़ता है। तो एजुकेशन पर हम ये भी काम करेंगे। रही बात रास्ता का, तो आरईओ जितना सड़क है उसको हम चौड़ीकरण का प्रस्ताव ला करके आगे बात करके हम जब आएंगे, और जनता के लिए, जनता के हक के लिए मैं हमेशा 24 आवर मौजूद रहूँगा। जब भी, जहाँ भी, जब खोजेंगे मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा। चलिए, सुधीर कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोखरा प्रखंड के प्रमुख हैं और बाजपट्टी के दावेदार हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कई लोगों को मौका दिया और देख भी लिया, लेकिन जो 2020 में स्थिति हुई जेडीयू की, उसका सबसे बड़ा कारण प्रत्याशियों का चुनाव रहा। ऐसे प्रत्याशियों को सिंबल मिला जिसका अपना कोई जनाधार नहीं रहा, पार्टी के 20 वोट से चुनाव जीतते रहे। निश्चित तौर पर सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन एक समिति बन के प्रमुख की कुर्सी को लगातार 5 सालों तक अपने पास रखना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी जब आपके प्रतिद्वंदी कोई विधायक और सांसद हो जाते हो या बड़े नेता हो जाते हो, तो निश्चित तौर पे उस पद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। सबसे लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे अभी जो 25 का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें ये जेडीयू भी मान रही है कि ऐसे प्रत्याशी पे दाव लगाना होगा जिनका व्यक्तिगत वोट होगा। और इनका अगर व्यक्तिगत वोट है अपने प्रखंड में, पंचायत में और अगल बगल के इलाकों में, तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। अगर पार्टी अच्छे लोगों पर विचार नहीं करती है, गलत लोगों का चुनाव करती है, तो जो 2020 में स्थिति हुई 3 नंबर की पार्टी, शायद अगर इस बार वैसी गलतियों को दोहराया गया तो शायद नीतीश कुमार की पार्टी का नामो निशान मिट सकता है। अब पार्टी को यह तय करना है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तिगत वोट पर सक्षम हो चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। अब आपको दाव लगाने की जरूरत है, सिंबल देने की जरूरत है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको जात धर्म से हट के, पार्टी लाइन से हट के ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जो आपके साथ पूर्व में भी सुख दुख में खड़े रहे हो और आने वाले समय में भी आपके साथ रहे। ऐसे लोगों का चुनाव न करें जो वादा तो करते हैं, चाहे वो किसान के लिए वादा करते हो, आम लोगों के लिए वादा करते हो, गरीब गुरुओं की वादा करते हो, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं रहते। अगर पार्टी और जनता इनको मौका देती है तो बाजपट्टी की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव है।